खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सबने सुनी है, जहां दोनों के बीच में रेस लगती है और खरगोश के रास्ते में सोने की वजह से वह रेस हार जाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि धीरे चलो, लेकिन लगातार चलने वाले की ही जीत होती है। लेकिन इस कहानी के 3 और पार्ट्स है जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। पार्ट नंबर 2, रेस हारने के बाद खरगोश बहुत निराश हुआ और उसे अपनी गलती समझ में आ चुकी थी कि अगर वो वहाँ पर नहीं सोता तो कछुआ कभी भी जीत नहीं पाता। इस बार फिर से खरगोश ने कछुए को रेस के लिए चैलेंज किया। पहली रेस जीतने के बाद कछुआ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और उसने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया। इस बार फिर से रेस शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागा, लेकिन इस बार रुका नहीं और वहीं कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता रहा, जिसकी वजह से वो रेस हार गया और खरगोश ने रेस को जीत लिया। इस दूसरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखो। पार्ट नंबर 3, इस बार कछुआ भी अपनी गलती से सीख गया और उसने खरगोश से बोला, चलो एक बार फिर से रेस लगाते हैं, लेकिन इस बार रास्ता मैं चुनूंगा। एक बार फिर से तीसरी बार रेस शुरू हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागा। भागते भागते वो बहुत आगे निकल गया। तभी उसके सामने एक नदी आई और खरगोश कभी भी उस नदी को तैरकर पार नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक गया। जबकि कछुआ भागता हुआ उस नदी के पास आया और बड़ी आराम से तैरकर उस नदी को पार कर लिया और कछुए ने रेस को जीत लिया। इस तीसरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही अपनी रेस चुनो। पार्ट नंबर 4, इनको आपस में रेस करता हुआ देखकर एक हिरन बोला, तुम दोनों से तेज तो मैं हूँ, मुझे हरा कर दिखाओ। और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जमीन पर कछुआ खरगोश की पीठ के ऊपर बैठा और नदी आने पर खरगोश कछुए पर, और दोनों ने ही अपनी सूझबूझ से इस रेस को जीत लिया। इस चौथी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब बड़ी मुसीबत आए तो अपने दोस्तों से लड़ने की बजाय टीम वर्क से सक्सेसफुल बनो। यानी कहने का मतलब ये है कि एकता में ही बल होती है। तो ये थी वो 4 कहानियाँ। इन चारों कहानी के सीख को मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहली कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। दूसरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखो। तीसरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी रेस चुनो। और चौथी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि टीम वर्क करो, क्योंकि एकता में ही बल होती है।